क्या हम आज़ादी में जी रहे हैं? जो आज़ादी खुदा यीशु मसीह नासरी ने हमें दी है, आया हम उसमें चल रहे हैं, उसी के मुताबिक जी रहे हैं या नहीं? क्योंकि आज़ादी, आज़ाद होना और आज़ादी में रहना या उसमें चलना, ये दो बातें होती हैं। देखिए, हम आज़ाद हैं और मेरा ईमान है कि हम सब यहाँ पर बिलीवर हैं और हम सब ने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। सो इट्स मीन कि हम आज़ाद हो चुके हैं। पर आज हमें खुद अपनी लाइफ में देखना है कि क्या मैं उसी आज़ादी में चल भी रहा हूँ या ज़िंदगी गुजार भी रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। आज़ादी ले ली है, आया मैं उसमें चल रहा हूँ, उसके मुताबिक चल रहा हूँ। देखिए, फतह जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। हमें सिर्फ आज ये देखना है, क्वेश्चन किया करें कि आया मैं उस फ्रीडम में, उस आज़ादी में क्या जी रहा हूँ, उसमें चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। आज़ाद होकर भी क्या मैं बाउंड तो नहीं कुछ चीज़ों के अंदर, बंधा तो नहीं हुआ कुछ चीज़ों के अंदर। सो आज उन चीज़ों को हम देखेंगे कि हमें उनको चेक करने की ज़रूरत है। वो हो सकती है छोटी चीज़ें हों, हो सकती है वो बड़ी चीज़ें हों। हमें उनको चीज़ों को चेक करना है और हमें उन चीज़ों को रिमूव करना है और हमें क्या चलना है, आज़ादी के साथ चलते चलते। खुदा के कलाम में लिखे कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस क्या रहो, कायम रहो और गुलामी के जुए में दोबारा ना जुटो। हालेलुया। सो मैंने साथ निकालिएगा यशायाह उसका 61 बाब और उसकी पहली आयत को देखिए जी, निकालिए यशायाह 61 उसकी पहली वर्स। और यहाँ पे लिखे कि खुदावन की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। हालेलुया। सो ये जो प्रोफेसी है, ये जो बात हो रही है, यशायाह में जो बात कर रहे हैं और वो वहां पे कह रहे हैं कि खुदावन की रूह जो है मुझ पर है। ये यशायाह जो है वो अपने बारे में नहीं बल्कि किनके बारे में बात कर रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। उनके बारे ये नबूवत हो रही है, ये बात उनके बारे में है। वो कह रहे हैं कि खुदावन की रूह मुझ पर है कि उसने मुझे भेजा है कि मुझे क्या करना है, मुझे खुशखबरी सुनानी। इससे पहले कि देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि खुशखबरी, आज़ादी की बात हो रही है, आज़ादी का ऐलान हो रहा है। हमें एक दफा फिर चेक करने की जरूरत है कि डे फर्स्ट पे क्या हुआ। अगर हम पैदाइश में वापस जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जब नाफरमानी हुई, आदम और हवा ने नाफरमानी की खुदा की और खुदा के हजूर से क्या हुए, वो निकल गए, खुदा की प्रेजेंस से निकाल दिए गए, उस जिंदगी से निकाल दिए गए, उस आजादी से निकाल दिए गए। और कहां चले गए, वो मौत में चले गए और दिन गुलामी में चले गए। बाकी अदन से निकले, बाहर जब निकले, बाकी अदन इसमें खुदा की प्रेजेंस से निकल गए। खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सो सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए और हम बाहर निकाल दिए गए। आदम एक पर्सन नहीं है, आदम एक रेस है। हम भी आदम हैं, हम उसी से ही निकले। सो सब ने गुनाह किया और खुदावन के जलाल से महरूम हो गए। हम उस आज़ादी से महरूम हो गए, हम उस जिंदगी से महरूम हो गए और हम इब्लीस की गुलामी में आ गए। और हम बड़ी बखूबी जानते हैं कि गुलामी किन चीज़ों की है। हम गुनाह की गुलामी में आ गए, हम और किसी की गुलामी में आ गए, गुर्बत की गुलामी में, और हम बीमारी की गुलामी। ये बड़ी 3 चीज़ें हैं जिनकी गुलामी में आ गए। और बहुत सी चीजें हैं, इन चीजों से, इन 3 चीजों से और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगर मैं कहूँ और बड़ी शाखें निकलती हैं। इन्हीं से और चीजें क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती चली जाती हैं। सो हम जिंदगी से निकले, हम उस आजादी से निकले क्योंकि खुदा ने हमें आजाद ही बनाया था। खुदा ने हमें फ्री बनाया था, जिंदगी के लिए बनाया था। और हमने क्या चूज की, गुलामी को, मौत को हमने चूज किया। पर खुदा ने वहां पर अगेन प्लान किया दोबारा, जो ऑलरेडी डन था, पहले से उसका मंसूबा था। खुदा ने अपने बेटे को इस जहान में भेजा कि वो हमारे लिए क्या करे, हमें
दोबारा से उस रिश्ता को क्या करे, बहाल करे, हमें दोबारा खुदा उनकी प्रेजेंस में लेके जाए, हमें दोबारा उस जिंदगी में क्या करे, दाखिल करे, हमें दोबारा क्या करे, इन तमाम चीजों से, इस गुनाह से, इस गुर्बत से, इस बीमारी की लानत से क्या करे, हमें दोबारा से आजाद कर दे। और यहां पर यशायाह क्या बात कर रहे हैं कि वो खुदावन यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि खुदावन की रूह मुझ पर है कि उसने मुझे भेजा है कि मैं क्या करूं, उसकी खुशखबरी, उस आजादी की क्या करूं, उस आजादी का क्या करूं, ऐलान करूं। और अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, मेरे साथ निकालिएगा लूका उसका 4 बाब 18 ऐसे, और यहाँ पे लिखे खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुए को आजाद करूं। आमीन। तो वही जो वर्स यशायाह में कहा गया, खुदावन यीशु मसीह के बारे में जो कहा गया, जब खुदावन यीशु मसीह आए और ये जो पैगाम दे रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने नासरत में कही, उस इबादत खाना में कही, और इस बात के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये कलाम जो है वो क्या हुआ, पूरा हुआ। आज वो कलाम जो यशायाह की बाबत कहा गया था, आज वो पूरा हो गया। जिसके लिए कहा गया था, आज वही इन अल्फाज को, इस कलाम को क्या कर रहा है, बोल रहा है और कह रहा है कि खुदा ने मुझे भेजा, खुदा की रूह जो है मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को क्या करूं, खुशखबरी सुनाऊं। कौन सी खुशखबरी? आजादी की खुशखबरी, आजाद होने के लिए। देखिए, हमने पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि हमें वो दोबारा से क्या करे, बहाल करे। और देखिए, जब हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम इस आजादी में, इस जिंदगी में क्या होते हैं, दाखिल होते चले जाते हैं। तो देखिए, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपनी जान का फिदिया दिया और हमें दोबारा से उस स्टेटस पर खड़ा कर दिया, उस जुदाई की दीवार को उठा दिया, उस गिरा दिया, और हमारा जो राब्ता है वो बाप के साथ दोबारा करवा दिया। हालेलुया। सो जो गुलामी हमारे ऊपर थी, जिस गुलामी के अंडर थे हम, खुदा यीशु मसीह ने आकर हमें उस चीज से आजाद किया। आज हम मसीह को कबूल कर लिया हमने, हम उस आजादी में हैं। वो जो उन्होंने ऐलान किया था, आजादी का ऐलान करने के लिए आए थे, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने उसको सुना और हमने उसको कबूल कर लिया, और हम उस आजादी में क्या हो गए, शामिल हो। उस मौत से निकलकर हम क्या हो गए, जिंदगी में आ गए। गुलामी से निकलकर हम आजादी में दाखिल हो। तो देखिए, आज हम आजाद हैं क्योंकि मसीह ने हमारे लिए क्या की है, कीमत अदा की है। उसने हमारे लिए कीमत अदा की है, और वो कीमत क्या है, किससे कैसे पे किया उसने, अपना खून देकर, अपना बेशकीमत खून बहाकर देकर उसने क्या की, हमें आजाद किया। बाइबल में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं, आजादी नहीं। तो जो कीमत थी, खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू देकर क्या की, पे की, ताकि आज हम क्या करें, जैसे आज हम खड़े हैं, ये आजादी है कि हम खुदा के हुजूर में खड़े हैं, उसी आजादी में। तो आज हमें चेक करने की जरूरत है, आया मैं उस आजादी में जिंदगी गुजार रहा हूं जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे दी है। मुझे चेक करने की जरूरत है, हम डिसेप्शन में ना रह जाए, धोखे में जिंदगी ना गुजारते चले जाए। जी मैं आजाद हूं, मैं सही चल रहा हूं, मैं अपने मुताबिक सही चल रहा हूं, पर आज हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आजादी मिल चुकी है। और आज आजादी की गारंटी क्या होती है, अगर कोई बताना चाहे, आजादी की गारंटी क्या होती है, कैसे आपको पता चलता है कि मैं आजाद हूं? उसका पाक रूह, उसने अपना पाक रूह हमें दिया है। देखिए, जब खुदा यीशु मसीह इस जहान से गए,
उन्होंने वो उस वादा को पूरा किया और उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और बाप से दरख्वास्त करता हूं कि वो तुम्हारे लिए क्या करे, दूसरा मददगार भेजे। किसकी मानिंद? मेरी मानिंद, क्योंकि पहला जो मददगार हूं मैं हूं, और अब जो दूसरा मददगार आएगा वो कौन है? पाकरू है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह ने पाकरू जो है, इट्स मीन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पाकरू की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मसीह ने हमें क्या किया है? आजाद देने के लिए आजाद किया। सो इसकी जो गारंटी है वो ये है कि उसने हमारे अंदर अपना पाकरू डाला। हमने उसके पाकरू को क्या किया है? रस्सी है। वो हमारे अंदर रहता है। अब वो फिजिकली तो नहीं है हमारे साथ, पर क्या है? अब वो रूह के थ्रू क्या कर रहे हैं? हमारे साथ है। मेरे साथ एक वर्ड को निकालिए, और दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। और यहां पे लिखा है कि और खुदावंद क्या है? रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। एक बार और इसको रीड करें। और खुदावंद रूह है। इससे पहले क्या थे? वो फिजिकली थे हमारे साथ। अब वो क्या है? हमारे साथ कैसे हैं? पाकरू की सूरत में है। अब वो कह रहे हैं कि और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। आमीन। सो जहां कहीं रूह है वहां क्या है? और रूह कहां पर है? हमारे अंदर है। देखिए, आजादी तो है हमारे अंदर। आया मैं उस आजादी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं या नहीं गुजार रहा हूं? किस किस का बिलीव है कि उसका रूह हमारे अंदर है? तो फिर हम आजाद हैं। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद क्या है? रूह है। इसलिए खुदावंद अब क्या है? वो रूह है। और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। तो हम आजाद हैं, क्योंकि हमने क्या किया? हमने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तो हम आजाद हैं। ये गारंटी है हमारे लिए। और ये हमारे पाकरू कहां पर? हमारे स्पिरिट के अंदर है। सो जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। इट्स मीन अंदर। और अगर इस हॉल में खुदा के रूह की प्रेजेंस है, वहां पर क्या है? आजादी है। इस जगह पर भी खुदावंद का रूह है, आजादी है। हम कैसे उसकी प्रोसेस करते हैं? आजादी के साथ उसकी प्रोसेस करते हैं। और अगर आजादी के साथ नहीं कर रहे तो हम कैसे कर रहे होंगे? बंधनों में कर रहे होंगे। हमारे माइंड में स्टिल परेशानियां चल रही होंगी। हमारी जिंदगी में स्टिल कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी, और हम खुदावंद के हुजूर में उसकी प्रोसेस कर रहे होते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जहां खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। हमें फ्री होकर उसके नाम को इज्जत और जलाते हैं, क्योंकि उसने हमें आजाद किया। हम आजाद रहने के लिए आजाद हुए हैं। हमें जिंदगी भी वैसे ही गुजारनी है। हमें पता होना चाहिए। देखिए, मुझे पता है मैं आजाद हूं, पर क्वेश्चन ये है कि मैं उस आजादी में जी रहा हूं, अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं या नहीं गुजार रहा हूं? या स्टिल मैं ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर हूं, ऐसे बंधनों के अंदर स्टिल बंधा हुआ हूं। वो मुझे चेक करने की जरूरत है। सो खुदावंद ने हमारे लिए आजादी जो उसने डिक्लेयर की थी वो हमने लिए, और हम आजाद हैं। हालेलुया। और उसका रूह हमारे अंदर, हमारे साथ है। सो आज हमें चेक करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन करें अपनी लाइफ में कि मैं उस आजादी में, उस पतामंदी में आया जिंदगी गुजार रहा हूं या नहीं गुजार रहा। देखो, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटी। तो हम कैसे चल सकते हैं खुदा के इस विक्ट्री में, इस आजादी में हम किस तरीके से चल सकते हैं? कैसे चल सकते हैं? पाकरू की हेल्प से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, गलतियों उसका 5 बाब उसकी 16 में लिखा है कि मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे।
देखिए खुदा का ऑलरेडी रूह आपके अंदर है, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो आप जिस्म की ख्वाहिशों को, उन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को आप क्या करेंगे, नो करते चले जाएंगे, उन्हें डिनाई करते चले जाएंगे, उस विक्ट्री में चलते चले जाएंगे जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उस आजादी में आप चलते चले जाएंगे। अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो, रूह के मुआफिक पाक रूह की हदायत में चलेंगे, अगर वो जो कहता है हम करेंगे तो हम क्या चलेंगे, हम आजादी में चलते चले जाएंगे। और जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं, जो इस जहान की जो ख्वाहिशें हैं, उनको हम क्या करते चले जाएंगे, डिनाई करते चले जाएंगे, उनका इनकार करते चले जाएंगे, और हम रोज बरोज क्या करते चले जाएंगे, उसमें तरक्की करते चले जाएंगे, आजादी में बढ़ते चले जाएंगे। देखिए आजादी तो ऑलरेडी है मेरे पास, क्योंकि मेरे अंदर पाक रूह है, उसने मेरे लिए खून बहाया है, उसे कीमत अदा की है, और मैंने उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। सो मैं आजाद हूँ, पर मुझे इस आजादी को क्या रखना है, कायम रखना है। अगर बाइबल में आप पढ़ते हैं तो वहां पर कायम होने की बात है, कायम खड़े होने की बात है, कि अपनी पोजीशन पर खड़े रहना, कायम रहना हमें। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें बीस के जो मंसूबों के अगेंस्ट क्या रहना है, कायम रहना, खड़े रहना है। तो देन हम उसका अगर जब मुकाबला करेंगे तो हमसे भाग जाएगा। तो हमें उस विक्ट्री को, उस आजादी को क्या करना है, कायम रखना है। देखिए अब प्लीज हमें हर रोज कहीं ना कहीं वो ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है कि किस तरीके से इसको मैं दोबारा से क्या करूं, बांध सकूं, इस आजादी में, इस आजादी को क्या करूं, कहीं ना कहीं मैं इसको गुलामी की तरफ लेके जाऊं। और आज हम अगर हम देखते हैं तो आज हमारे लोग जो है, इवन बिलीवर्स होते हुए भी, क्रिश्चियंस होते हुए भी, मसीह को कबूल किया हुआ है, पर फिर भी क्या कर रहे हैं, जिंदगी क्या कर रहे हैं, गुलामी में गुजारते चले हैं। और वो गुलामी किसकी है, हम बीमारियों में जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, गुनाहों में जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं, और हम उस आजादी को एक टाइम में खो भी सकते हैं। नजात अभी डन नहीं है आपकी, पर नजात आपने पा ली है, और आप पाते रहेंगे और एक दिन पा जाएंगे। जब खुदा यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, देन हम क्या करेंगे, कंप्लीट नजात पाएंगे, कामिल नजात होगी। बाइबल लिखा है कि जब कामिल आएगा तो सब चीजों को क्या कर देगा, कामिल कर देगा। सो अभी हमें क्या करना है, इस दुनिया में स्टिल हम इस दुनिया में हैं। नजात के बाद आप कहीं और निकल जाते हैं, कहाँ रहते हैं आप, कहीं और प्लेस हो जाती है। जैसे आप नजात पाते हैं तो आप कहीं और किसी और प्लेनेट पर जाकर हम रहना शुरू कर देते हैं। नो, इसी दुनिया में ही हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स अभी स्टिल यहीं पर है, उसकी जो फोर्सेस है स्टिल यहीं पर है, उसके जो लोग हैं यहीं पर काम कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं, निजात पा लीजिए, बस डन हो गया, कोई टेंशन नहीं, मसीह कार सोवांगे, आराम करें, और संडे के संडे हम जरूर चढ़ जाएंगे, खत्म। और आपको नहीं पता होता कि प्लीज आपसे क्या क्या चीजों को लेता चला जा रहा होता है, और हम बड़े रिलैक्स होते हैं, कहते हैं ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आजादी हमने, मैं मसीह को कबूल, हाँ जी किदों कीता है, बचपन तो ये साढ़े हम ही अब क्रिश्चियंस हैं, तो बाय बर्थ आप क्रिश्चियन नहीं होते। ये जो रॉन्ग है ना कि हमारा घराना क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन हैं, ऐसा नहीं है, ये डिसेप्शन है, ये धोखा है। बाइबल लिखा है कि हर जुबान उसका क्या करेगी, आपके बच्चे भी तौबा करेंगे, आपने किया आपके बच्चे खुद से करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया बेटा आप रहने, क्योंकि पर्सनल है, जजमेंट जो है पर्सनल है। अगर होती ना कि फैमिली चर्च वाइज होती तो ठीक है, हमने सारों ने की है, एक बंदा करे और बाकी सारे उसी में आ जाए, ऐसा नहीं। तो हम बदाइशी मसीही नहीं होते, हमें क्या करना होता है, दिल से ईमान लाना होता है और मुंह से इकरार करना होता है। दिल से ईमान और मुंह से ये हर पर्सन के लिए। और जो कहता है कि जी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको पर्सनली करना है। इसलिए अपने बच्चों को कहा करें, जैसे ही वो थोड़े मैच्योर होते हैं
अच्छाई बुराई में उनको फर्क पता चलता है, उनको कहा करें तो खुदा उनको अपना शख्सी निजात दहिंदा कहा करें, टीच किया करें, वो भी धोखे में ना रहे, पेरेंट्स धोखे में और बच्चे भी उसी तरह जिंदगी गुजारते चले जा रहे। सो बाय बर्थ आप मसीही नहीं है, लेबल हमारे ऊपर क्रिश्चियन है पर हम मसीही अंदर से नहीं। क्रिश्चियन कैसे होते हैं? अंदर से होते हैं। मसीही जो है वो इनर में है, आउटर नहीं है। बाहर वाला क्रिश्चियन नहीं है, अंदर वाला क्रिश्चियन है, जिसने अपने दिल को चेंज किया हुआ है, जिसके अंदर पाक रूह है, वो मसीही कहलाता है। बाहर से आप जितने मर्जी होली दिख लें, मैं बड़ा पाक हूँ, बड़ा ये वो मैं चर्च जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे शायद लोग तो खुश होते होंगे पर खुदा नहीं खुश होता। आप जितना मर्जी कर लो, रवायतें हैं, ये ट्रेडिशंस हैं, दिखावा करना, और दिखावे से खुदा खुश नहीं होता। आप एग्री हो या ना हो, ये रियलिटी है। आप जैसे मर्जी जाएं, अच्छे बन के जाएं, ये बन के जाएं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका दिल कैसे है, दिल दिया या नहीं दिया। अभी लास्ट में हम स्टडी में यह बात कर रहे थे कि दिल दिया नहीं, पर दिल से जो हर चीज हम कह रहे थे वो ये खुदा मैं तुझे दिल से दिया, पर दिल मैंने नहीं देना तुझे। सो जो दिल से चीजें भी आती हैं वो भी खुदा नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, उसके हुजूर में पहुंचती नहीं है, क्योंकि आपका दिल उससे दूर है। पर चीजें आप दिल से दे रहे हैं, मैंने दिल से दिया, ये जो हदिया मैंने दिया ना, मैंने दिल से दिया। उसको जस्ट चाहिए आपका दिल, आपकी लाइफ चाहिए। और आजादी कहां पर है? इनर है आपकी आजादी। जहां खुदावन का रूह है वहां आजादी है। सो हम आजाद हैं ऑलरेडी, पर हमें आजादी में चलना भी है। आजादी में हमें चलते रहना है और चेक करते रहना है कि मैं कहीं और बातों में तो नहीं चल रहा। क्या मैं नफरत में तो नहीं चल रहा, ना मुआफी में तो नहीं चल रहा। आजादी तो मैंने ले ली है, पर इन बातों को नहीं मैं शायद छोड़ रहा। मैंने किसी को माफ नहीं किया, उसमें तो नहीं मैं चल रहा। मोहब्बत नहीं मैं करता, उस अगापे मोहब्बत को, अनकंडीशनल मोहब्बत को नहीं करता। मेरी मोहब्बत जो है वो सेल्फिश मोहब्बत तो नहीं है। लोग मुझसे करते हैं, मैं देन करता हूँ मोहब्बत। आपको खुद चेक करने की जरूरत है। ये आपके लिए आज क्वेश्चन है, ये मेरे लिए भी क्वेश्चन है। हमें अपनी जिंदगी को रीसेट करने की, चेक करने की जरूरत है। आया जो आजादी मेरे अंदर है, आजादी जो मुझे मिली है, आया मैं उसमें जी रहा हूँ, चल रहा हूँ या नहीं चल रहा। मैं गुलामी में तो नहीं, मैं झूठ की गुलामी में तो नहीं, मैं हसद की गुलामी में तो नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है उसकी गुलामी में तो नहीं, ना मुआफी की गुलामी में तो नहीं, तफरकों की गुलामी में तो नहीं। और ये आज खानदानों में आम चीजें हैं और हम फक्र करते हैं। और यहाँ पर बारहा कहा जाता है यही फाउंडेशन है आपकी। अगर इसको बदल नहीं सकते आप, इसके बगैर आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिनको आप कहते हैं झूठ है, हसद है, लड़ाई झगड़ा है, कीना, बुग़्ज़, जुदाइयां हैं, आप इब्लीस के मुकाबला में खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप में प्रॉब्लम्स है। आप खोखले हो चुके हैं, खड़े नहीं रह पाएंगे, आप में प्रॉब्लम्स हैं। सो हमें इन चीजों को चेक करने की जरूरत है। कहीं मैं झूठ की गुलामी में तो नहीं और मैं कंफर्टेबल होकर बैठा हूं, ना मुआफी की के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं मुआफी नहीं कर रहा किसी को। मोहब्बत को करता है मैं कर रहा हूं। मोटिव्स तो नहीं है, मकसद तो नहीं मेरी जिंदगी में कि मैं किसी को अगर चाह रहा हूं तो मेरे अंदर वो मकसद है। अगर मैं इससे मोहब्बत करूंगा तो फिर क्या होगा, ये मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे इससे फायदा होगा। देखिए, आप लोगों से बच सकते हैं, लोगों से आप छुप भी सकते हैं, और खुदा से आप नहीं छुप पाएंगे। आप जितना इधर उधर मर्जी भाग लें, जितना मर्जी ऊपर से अच्छा दिख लें, परफेक्ट कर लें अपने आप को, ऊपर से अच्छा दिखा लें, अगर आपका दिल इन बातों से भरा पड़ा है, आप खुदा के हुजूर में भी आपकी जो प्रेयर्स हैं ये उनके लिए भी रुकावट बने रहती है। सो आजाद है, पर हमें आजाद रहना